एक जंगल में सारे पक्षी हंसी खुशी समय बिता रहे थे। जंगल में अगर किसी को मुश्किल पेश आती तो वो सेठ कबूतर के पास जाते। सेठ कबूतर बहुत बुद्धिमान था। जो भी उसके पास अपना मसला लेकर आता उसे पूरे न्याय से निपटाता और जंगल के सारे पक्षियों को सेठ कबूतर के फैसलों पर बहुत यकीन होता था। वो जो भी फैसला करते उसके अनुसार सारे पक्षी अमल करते। इस तरह से पक्षियों में झगड़ा भी नहीं होता और आम सहमति से बात भी तय हो जाती। और इसके साथ जंगल में पार्टियों और मुकाबलों वगैरह का प्रणाली भी सेठ कबूतर के पास था। काफी समय बीत गया है। जंगल में सारे पक्षी एक जगह पर इकट्ठे नहीं हुए। सारे अपने अपने कामों में लगे रहते हैं। क्यों ना जंगल में एक मैच करवाया जाए। इसी तरह से सारे एक जगह पर इकट्ठे भी हो जाएंगे और सब इंजॉय भी कर लेंगे। जैसा आप कहें कबूतर जी। कबूतर टोकन को ये बात बताकर कहता है, सारे जंगल के पक्षियों तक ये बात पहुंचा दो और जिस पक्षी ने इस फ्लाइंग मैच में हिस्सा लेना है वो अपना नाम लिखवा दे। जंगल वासियों, मेरी घोषणा गौर से सुनो। सेठ कबूतर ने सबके इकट्ठे होने का बंदोबस्त किया है। जंगल में एक फ्लाइंग मैच रखा है। जिस पक्षी ने इस फ्लाइंग मैच में हिस्सा लेना है वो इस दरख्त के नीचे आकर अपना नाम लिखवा दे और बाकी जंगल के पक्षी फ्लाइंग मैच देखने के लिए जरूर आएं। और जो इस मैच में जीतेगा उसे सेठ कबूतर की तरफ से घर इनाम में मिलेगा। ये सुनकर कालू के दिल में लड्डू फूटने लगते हैं। नीलो, ये घोषणा किस चीज की हो रही है? काफी देर से ये बोल रहा है। कोई अहम घोषणा ही बता रहा होगा। कालू जी, सेठ कबूतर ने जंगल में एक फ्लाइंग मैच रखा है। जिसने इस फ्लाइंग मैच में हिस्सा लेना है वो अपना नाम लिखवा दे। नीलो, मैच में हार जीत तो होती है और जीतने वाले के लिए सेठ कबूतर ने क्या इनाम रखा है? सेठ कबूतर की तरफ से जीतने वाले को एक घर इनाम में दिया जाएगा। वाह, सेठ कबूतर ने क्या बढ़िया इनाम रखा है। नीलो, मैं इस मैच में हिस्सा ले लूं क्या? इसके बदले में हमें घर भी मिल जाएगा। कालू, मुझे पता है तुम घर के लालच में हिस्सा ले रहे हो ना। इतना तेज उड़ लोगे क्या? नीलो, तुम मेरी हर बात का उल्टा ही मतलब ले जाती हो। तुमने मुझे कभी समझने की कोशिश ही नहीं की। तुम ऐसी बातें करके मेरा दिल दुखाती हो। तुम मुझे हौसला देने की बजाय मेरी नीयत पर शक कर रही हो। तुम मेरे साथ हमेशा गलत ही करती हो। आखिर जो भी हो, क्या मैं तुम्हारा पति नहीं हूँ? नहीं कालू जी, मैं आपको पूरी बात पे समझाती हूँ ताकि आपको किसी के आगे शर्मिंदा ना होना पड़े। आप खुद बताएं, कितना समझाती हूँ आपको। आपने कभी एक भी बात मानी है मेरी? हमेशा एक कान से डालकर दूसरे कान से निकाल देते हो। अच्छा नीलो, छोड़ो इन बातों को। मेरे साथ चलो और टोकन के पास नाम लिखवाने के लिए जाते हैं। चलो कालू जी, आप अपना ये शौक भी पूरा कर ले। मैं भी देखूं कि मुफ्त का भोजन खाने वाले के परों में कितनी शक्ति है। कालू और नीलो टोकन के पास नाम लिखवाने के लिए जाते हैं। टोकन भैया, मेरे पति का भी नाम लिख लो। ये भी मैच में हिस्सा लेंगे। अच्छा नीलो जी, मैं लिखता हूँ, लेकिन बाद में नाम काटा नहीं जाएगा। ये ना हो कि कालू जी का इरादा बदल जाए। और हाँ, प्रैक्टिस के लिए भी कालू जी को रोज इस ग्राउंड में आना पड़ेगा। कालू, सुन रहे हो ना टोकन क्या कह रहा है? हाँ नीलो, सुन लिया है। टोकन, क्या मैं तुम्हें ऐसा नजर आता हूँ? एक दफा नाम लिखवाने के बाद नाम कटवा दूंगा। तुम मेरे बारे में इतना बुरा क्यों सोचते हो? मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? भैया, लड़ने ही लग गए हो तुम मुझसे। मैंने तो ऐसे ही बात की थी। मैच के अनुदेश के बारे में आगाह कर रहा था। ऊपर से चील के आने के थोड़ी देर बाद चिड़िया भी आ गई। टोकन भैया, मेरा नाम भी लिख लें। मैं भी इस फ्लाइंग मैच में हिस्सा लूंगी। ये नन्ही चिड़िया भी मुकाबले में हिस्सा लेगी। दूर से आते हुए तो नजर नहीं आती। ऐसे लगता है जैसे कोई कागज उड़ रहा हो। आई बड़ी हिस्सा लेने वाली। वैसे तो मेरी तुमसे कभी नहीं बनी, लेकिन एक बात तुमने बिल्कुल दुरुस्त की है। भला ये नन्ही सी चिड़िया हमारा क्या मुकाबला करेगी? मुझसे लिखवा लो, ये पक्का हार जाएगी। चिड़िया, तुम क्या सोच के इस मैच में हिस्सा ले रही हो? मेरे पास तुम दोनों की बेतुकी बातों का कोई जवाब नहीं। तुम दोनों कौन सा मैदान मार लोगे, देख लेंगे। तुम दोनों की हरकतों से तो वाकिफ हूँ मैं। भगवान ने चाहा तो मैं ही जीतूंगी। एकदम शांत हो जाओ तुम सब। मैं यहाँ तुम सब पक्षियों की लड़ाई देखने नहीं आया।
आराम से लाइन में लग के अपना अपना नाम लिखवाओ और चलते बनो यहाँ से। और हाँ, फिर बता रहा हूँ, प्रैक्टिस के लिए आप सबको ग्राउंड में आना होगा और प्रैक्टिस के बाद फ्लाइंग मैच शुरू हो जाएगा। सेठ कबूतर जी, मैंने सब पक्षियों को बता दिया है और अनुसार भी अच्छी तरह समझा दी है। बहुत अच्छे, अब तुम्हें प्रैक्टिस करवाने के लिए तैयारियां करना होगी। सेठ कबूतर, आपने जैसा कहा बिल्कुल वैसा ही होगा। चील और कौवे ने मुझे बहुत बातें सुनाई हैं। इनकी बातों का मुंह तोड़ जवाब देने के लिए मेरे पास एक ही उपाय है, वो ये है कि मुझे बहुत सारी प्रैक्टिस करके जीतना होगा। चिड़िया प्रैक्टिस के लिए रोजाना ग्राउंड में चली जाती थी और काफी समय तक प्रैक्टिस करती रहती थी। कौवे, बस तुम्हें नाम लिखवाने का ही शौक था, प्रैक्टिस के लिए तो तुम जाते नहीं हो। अगर प्रैक्टिस के लिए नहीं जाओगे तो फ्लाइंग मैच में हार जाओगे और अपनी इज्जत के साथ मेरी इज्जत भी खराब करोगे। नीलो, मुझे प्रैक्टिस की कोई जरूरत नहीं, मैं तो वैसे ही बहुत अच्छा उड़ता हूँ और मुझे तुम्हारी बातें सुनने की आदत हो गई है। जो मर्जी बोलो, मुझे कोई प्रभाव नहीं। कौवा सारा दिन प्रैक्टिस की बजाय खूब मजे ले लेकर सोता है। दूसरी तरफ चील का भी यही हाल था। वो भी खुद को हौसला देकर सारा दिन पक्षियों को तंग करने में गुजार देती। समय बीत रहा था। कौवा और चील हाथ पे हाथ रख के बैठे थे। चिड़िया ने अपनी प्रैक्टिस को जारी रखा। चल यार, इस फ्लाइंग मैच में थोड़ा ही समय रह गया है, थोड़ी प्रैक्टिस भी कर आओ और वहाँ देख भी आओ कि कौन कौन प्रैक्टिस के लिए आया है। चील ग्राउंड में पहुंचती है तो वहाँ चिड़िया को देखकर इसका मजाक उड़ाने लगती है। चिड़िया, कहा था ना, तुम्हारे बस की बात नहीं, हड्डियों के सिवा कुछ भी तो नजर नहीं आता तुम में। जीतने के लिए कितने जतन कर रही हो तुम, आखिर हार ही जाओगी। मुझे तुम्हारे मुंह लगने का कोई शौक नहीं, जो भी बोलना है बोलते रहो। टोकन बाकी पक्षियों के साथ मिलकर फ्लाइंग मैच की तैयारियों में मसरूफ था। समय बीतने के साथ साथ आखिर मुकाबले का दिन आ ही गया। कौवे, प्रैक्टिस तो तुमने की नहीं और तुम जाकर क्या करोगे? मुझे तुमसे यही उम्मीद थी, तुम ऐसा ही कहोगी। तुम अपने पति को अच्छे अच्छे शब्दों में रुखसत करने की बजाय बातें कर रही हो। बुद्धि जरा भी नहीं है तुम में। चील, कौवा और चिड़िया तैयार होकर ग्राउंड में आ गए। फ्लाइंग मैच देखने के लिए सारे पक्षी आए हुए थे। ग्राउंड में खूब रौनक थी। फ्लाइंग मैच देखने के लिए आए हुए सारे पक्षियों का बहुत बहुत धन्यवाद। फ्लाइंग मैच शुरू हो चुका था। चील, कौवा और चिड़िया मुकर्ररा जगह पर आ गए थे। क्यों चिड़िया, तो तुम हारने के लिए तैयार हो क्या? कौवा, चील और चिड़िया ने उड़ना शुरू किया। कौवा और चील शुरू में तो बहुत तेज तेज उड़े, लेकिन प्रैक्टिस न होने के कारण रास्ते में ही थक गए और चिड़िया ने अपनी उड़ान को जारी रखा। चिड़िया चील और कौवे को क्रॉस करके बहुत दूर तक आगे निकल गई और इस तरह से मुकाबले में चिड़िया जीत गई थी। चील और कौवे बहुत समय बाद मुकर्ररा जगह पर आए थे। अब बताओ तुम दोनों, हुई ना तुम दोनों की बोलती बंद। चिड़िया को इनाम में कबूतर सेठ ने घर दिया। चील और कौवा दोनों सर झुकाए खड़े थे। तो दोस्तों, आज की इस कहानी से ये शिक्षा मिलती है कि हमें गौरव कभी नहीं करना चाहिए। गौरव करने का हमेशा सर नीचा ही होता है। इस स्टोरी से एक और अहम शिक्षा ये मिलती है, मेहनत और कोशिश से किया गया कोई काम भी असफल नहीं जाता।